नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, इस बार बहुत अच्छी वैकेंसीज है, 14,000 वैकेंसीज आई हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके एग्जाम क्लियर करने के लिए, अगर आप एक सही पैटर्न, सही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। कुछ स्टूडेंट्स के डाउट थे आज की पेड क्लास में कि सर डे टू डे टाइम टेबल क्या होना चाहिए। मतलब ऐसा रेगुलर वाला टाइम टेबल तो सबको पता होता है, टाइम टेबल क्या फॉलो करना, बट डे टू डे मतलब दिन में हमको कितने समय पढ़ना चाहिए अगर हम फुल टाइम स्टूडेंट हैं तो मैं इसको दो कैटेगरी में सबसे पहले डिवाइड करना चाहूंगा, एक वर्किंग स्टूडेंट, एक फुल टाइम स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं उसमें जो एक्स सर्विसमैन है वो भी अपने आप को मान सकते हैं, जो बोल सकते हैं मैरिड वुमेन्स हैं उन लोग भी अपने आप को एक वर्किंग में ले सकते हैं, क्योंकि आपके घर के काम होते हैं, वो भी कोई काम से कम नहीं है, मतलब एक वर्किंग से कम नहीं है। तो आप अपने को उस कैटेगरी में मान सकते हैं। तो पहले मैं फ्रेशर्स के हिसाब से बात करता हूँ, बिगिनर्स के हिसाब से बात करता हूँ, जो बच्चे फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं, मतलब दिन और रात सिर्फ उनके पास मतलब फ्री टाइम है, कोई काम नहीं, घर के छोटे मोटे काम होते हैं बस, और सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो आपको कितना कितना समय देना चाहिए और आपका एक रूटीन क्या होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये होती है, जो मैं हम अक्सर कहता हूं, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है ना तो इस रूल को फॉलो कर लीजिएगा। सोने का समय कुछ भी हो, उठने का समय आपका फिक्स होना चाहिए। क्योंकि सोने के समय को आप फिक्स नहीं कर सकते, कभी ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। कभी पार्टी में चले गए, प्रॉब्लम तो नहीं बोलेंगे, मतलब कभी कोई किसी पार्टी में जाना है, किसी के यहाँ शादी हो गई, वहाँ चले गए, रात को नींद नहीं आ रही, नहीं सो पाए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दिमाग में कुछ थॉट्स चल रहे होते हैं, इस वजह से भी कई बार नींद नहीं आती। तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मुझे 10 बजे सो जाना है और जाके बिस्तर में लेटोगे और सो गए, ऐसा नहीं होता है। ट्राई करके देख लेना, ऐसा नहीं होता है कि आप हर दिन 10 बजे सोचोगे कि मैं सो जाऊं और जाके बस लेटोगे और 10 बजे एग्जैक्ट आपको नींद आ जाए, ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने ये रूटीन बना लिया कि मुझे 7 बजे डेली उठना है, वो चीज़ पॉसिबल है, वो आप कर सकते हो। वो आपके जो बोलते हैं ना दृढ़ संकल्प अगर आपने ले लिया कि हाँ मुझे 7 बजे उठना है, मतलब उठना है, अलार्म लगाओ, जैसे ही अलार्म बजे सीधा उठो, बिस्तर से जाओ, बाथरूम में मुंह धो लो। एक बार मुंह धो लोगे उसके बाद फिर सोने का मन नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो फिर से मुंह धो लो। ठीक है, वो तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, आपका कितना वर्ड याद नहीं आ रहा यार, क्या बोलते हैं, डेडिकेशन, कितना डेडिकेशन है आपका, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उठने का अपना समय फिक्स करना पड़ेगा। तो मैं अपने हिसाब से ही बताता हूँ कि जो मेरा समय था जब मैंने बैंक एग्जाम क्रैक किया था, तो उस समय मैं क्या रूटीन फॉलो कर रहा था, उस हिसाब से बताऊंगा। 7 AM मैक्स टू मैक्स आप रखिए, 7 बजे तक आप उठ जाइए। ठीक है, ब्रश वगैरह कर लो, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद आराम से आप 7:30 बजे चाय वाय कॉफ़ी वगैरह लेके आप बैठ सकते हो, जो भी आप पीते हो चाय कॉफ़ी। 7:30 बजे से आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, अगर आप एक फुल टाइम स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, 7 बजे उठो, 7:30 बजे से आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दो। पढ़ाई स्टार्ट करो कम से कम 2 घंटे। अच्छा, अब इसमें ना 2 घंटे अगर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि नॉन स्टॉप 2 घंटे करने, बीच में आप 5-1 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, लेकिन वो 5 मिनट का ब्रेक ना इंस्टा में जाके ये नहीं कि आधा आधा घंटा स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, वो नहीं करना है। शॉर्ट्स देख रहे हैं, 1-1 घंटा देख रहे हैं, वो नहीं करना है। 5 मिनट का अगर ब्रेक लेना है, उठो, जाओ, अपने पेरेंट्स से बात करो, मम्मी पापा से बात करो। ठीक है, तो 7:30 से 9:30 आप ये बना सकते हैं सबसे पहला स्लॉट अपना। ठीक है, स्लॉट 1। उसके बाद आप 9:30 बजे से थोड़ा गैप ले लो, 11 बजे तक या 1-1.5 घंटे का, फिर 11 बजे से दूसरा स्लॉट बनाओ। अगर ये 4 स्लॉट आपने फॉलो कर लिए ना, जो मैं फॉलो करता था, मैं गारंटी दे रहा हूं आप बैंकर बन जाओगे बहुत जल्द। स्लॉट नंबर 3, अब कुछ लोगों को आदत होती है दोपहर 2 बजे के बाद खाना वाना खा के सोने की, कुछ लोगों की आदत होती है खाना खा के सोने की। तो अब सोना है तो अब क्या कर सकते हैं ये स्लॉट्स में जो बता रहा हूं दोस्तों, इसको क्लासेस के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आप 11 बजे से 2 का स्लॉट दे रहे हो, लेकिन आपकी क्लास तो 10:30 बजे होती है, अब आपकी क्लास नहीं देखें क्या? यार थोड़ा एडजस्ट करो उसको, 9:30 से 10:30 का गैप लो, 10:30 से 1:30 कर लो, वैसा कर सकते हो। वो थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, मैं अपना बता रहा हूँ, इसलिए उस समय मेरे समय पे कोई क्लास व्लास ये सब चीजें नहीं होती थी ना, घर बैठ के खुद ही पढ़ते थे। तो 11 से 2 हो गया। अब उसके बाद कुछ लोगों की आदत होती है खाना खा के ना थोड़ा सा झपकी मारने की, सोने की, नींद नींद लेने की, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप कर लो बढ़िया, 2 घंटे की नींद वगैरह ले सकते हो। आप शाम को 4:30 बजे से फिर आप बैठ जाओ पढ़ने के लिए, 4:30 बजे से 7:30 बजे तक। उसके बाद खाना वाना खा के फिर 8:30 से स्लॉट नंबर 4। 10:30 मैंने मिनिमम लिया हुआ है। ठीक है, मैं तो बहुत ज्यादा देर तक पढ़ता था, रात को 1-1:30 बजे तक पढ़ता था, फिर रात मतलब सुबह 7 बजे उठ जाता था। उस समय के जितने स्टूडेंट्स हैं पुराने, उनको ये चीज़ पता होगी, मैं बताता भी था कि मैं 5-6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोता, क्योंकि मुझे बोलते हैं ना यार, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। ऊपर वाला भी देखता है कि तुझे पाना तो ये है, तो इसके लिए तू खोने के लिए क्या तैयार है। तो मैंने अपनी नींद त्यागी थी,
क्योंकि मैं सबसे बड़ा कुंभकर्ण हुआ करता था अपने कॉलेज टाइम पे। इतना सोता था कहने के हिसाब नहीं। मतलब संडे है तो सुबह 11 बजे के पहले उठना नहीं है। 11 बजे उठे, अपना खाना वाना खा के दोपहर 2-2:30 बजे फिर सो गए, फिर शाम को उठे 5 साढ़े 5 बजे, थोड़ा बहुत इधर उधर जो भी है रात को फिर सो गए 9-10 बजे। तो बहुत सोता था मैं। तो मैंने वही चीज अपनी छोड़ी थी जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी, नींद। और बोलते हैं ना यार कि अब जब आप खोने को तैयार होते हो ना तो आपको मिलता भी बहुत कुछ है। तो वही चीज आपको करनी पड़ेगी। मैं तो रात को 1 बजे तक पढ़ता था। अगर आप कर सको तो बिल्कुल करिए। थोड़ा सा सोने के समय को कम करिए। मैं मैक्स टू मैक्स 5 से 6 घंटा सोता था। हालांकि लॉन्ग रन पे ये चीज बॉडी में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि इतना आप लॉन्ग समय के लिए करें। हाँ, कुछ समय के लिए कर सकते हो। जवान हो यार, अभी 20-25 साल के हो तो आप ये कर सकते हो। एक एज के बाद आप ये चीज करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये 4 स्लॉट्स हैं दोस्तों। अगर इन 4 स्लॉट्स को आप फॉलो करोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। क्यों? अब इसके पीछे का रीजन भी मैं बता देता हूं। आप लोगों को ऐसे लगता होगा ना दिन में, सर पढ़ने का समय नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, क्या करें? आप सिर्फ इन 4 स्लॉट्स के टाइम निकालो कि इन 4 स्लॉट्स में मैंने कितना समय दिया है। पहले स्लॉट को देखोगे तो 7:30 से 8:30 9:30 2 घंटे का स्लॉट हो गया। 11 बजे से 12 1 2 3 घंटे का स्लॉट हो गया। 4:30 5:30 6:30 7:30 3 घंटे का स्लॉट हो गया। 8:30 से 10:30 फिर से 2 घंटे का स्लॉट हो गया। अब आप इसको काउंट करके देखो, टोटल 10 घंटे हो गए। कायदे से आप 8 घंटा भी अगर डेली पढ़ते हो ना तो अच्छा है वो, बट यहां पर मैंने 10 घंटे दे दिए आपको। और कहीं पर भी आपको ये चीज की कमी नहीं महसूस हो रही होगी कि यार मुझे रेस्ट का समय नहीं मिल रहा, कि आप बस 24 घंटे पढ़ते ही रहेंगे, बीच में रेस्ट भी तो लेना होता है। आप रेस्ट देखोगे तो आपको बीच में रेस्ट कितनी देर का मिल रहा है, आप वो भी देख लो। सुबह 7:30 बजे उठे, 7 बजे उठे, 7:30 से बैठे थे, 9:30 से आप 11 बजे तक, मतलब देखो बीच में आपको 1.5 घंटे का ब्रेक मिल गया। ठीक है, उसके 2 से 4:30 2.5 घंटे का यहां पर आपको ब्रेक मिल गया। उसके बाद आप यहां पर देखोगे तो 7:30 से 8:30 1 घंटे का फिर आपको ब्रेक मिल गया। आप चाहो तो इन ब्रेक को भी कम कर सकते हो। जो एक डेडिकेटेड स्टूडेंट होता है ना, उसको इतने इतने लंबे लंबे गैप की जरूरत नहीं होती है, नींद वींद नहीं आती दोपहर में। तो अगर आप वैसे डेडिकेटेड हो तो आप इन समय को भी रिड्यूस कर सकते हो। इन बीच में आप मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हो। क्लासेस वगैरह को सबको आपको इसी में अपना एडजस्ट करना पड़ेगा। टाइम शेड्यूल्स को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज करिए। जो स्लॉट्स मैंने बताया ना कि 2 घंटे 3 घंटे 3 घंटे 2 घंटे, ये मेरा स्लॉट हमेशा से हुआ करता था, जिसमें मैं क्या फॉलो करता था वो भी मैं बता देता हूं। शुरू के जो 2 घंटे होते थे इसमें मेरा रहता था जीके प्लस इंग्लिश। जो अगले ये 2 स्लॉट होते थे ना, इसमें मेरा रहता था, यहां पर होता था मेरा मैथ्स और यहां मेरा होता था रीजनिंग। क्योंकि शाम के समय थोड़ी सी नींद आने लगती थी, तो उस समय मैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाता था रीजनिंग। ये वाले 3 घंटे 11 से 2 मैं मैथ्स बनाता था। दोपहर का समय होता था बढ़िया, अपना रूम पे बैठ गए, पापा ऑफिस चले जाते थे, उसके बाद रूम पे अपना बैठ के अकेले मस्त बैठ के मैथ्स पढ़ता था 3 घंटे। 3 घंटे यहाँ पर रीजनिंग पढ़ता था। रात के जो 2 घंटे होते थे ना, उसमें मैं वीडियोस वगैरह सर्च करता था यूट्यूब पे। हालांकि होते बहुत ही कम वीडियोस थे उस समय, लेकिन कुछ ट्रिक्स गूगल पे सर्च करना, नेट पे सर्च करना, इधर उधर से चीज़ों को देख दुखा के मतलब सीखने की कोशिश करता था। कोई बुक्स वगैरह उठा लेता था, वहाँ से सीखने की कोशिश करता था। किसी दोस्त वगैरह को कॉल करके उनसे पूछ के सीखने की कोशिश करता था। तो ये जो 2 घंटे मैं रात को देता था 8:30 से 10:30, ये मेरे नई चीज़ों को सीखने के लिए थे और ये मेरे सारे प्रैक्टिस के लिए थे। ये मैं उस समय की बात बता रहा हूँ दोस्तों, जब मेरी कोचिंग खत्म हो गई थी। मैंने ऑफलाइन कोचिंग की थी जिसमें मैंने सीखा कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत सीखा था, बाकी करना खुद से ही पड़ा था सब कुछ। तो आप अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, बहुत जल्दी सक्सेसफुल आप होंगे, बहुत जल्दी बैंक एग्जाम्स को आप क्लियर करेंगे। और बहुत से बच्चों का एक डाउट भी था कि सर सब्जेक्ट वाइज टाइम कितना देना चाहिए, इस पर भी वीडियो बना दो। तो बिल्कुल मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर आप भी चाहते हैं कि इस टाइप का कुछ डाउट आपके मन में चल रहा है तो ज़रूर कमेंट करिए, मैं उस पर बहुत जल्द वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और डेली 12 बजे मेरी क्लास भी होती है, उन क्लासेस को जरूर देखिए। मैंने तो बैंक की नौकरी छोड़ी थी, बट मैंने ये एक सपना लिया था कि मैं हज़ारों की नौकरी लगवाऊंगा। हज़ारों से कहीं ज़्यादा हो चुके हैं दोस्तों अभी तक पिछले 5-7 सालों में। और चाहता हूं कि इस साल भी SBI क्लर्क में कम से कम 2 से 3 हज़ार स्टूडेंट सिलेक्ट हो। तो ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहें तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक चीज़ भूल गया यार बताना, जाने से पहले बता देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर दोस्तों आप लोग यस ऑफिसर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसमें 40% का डिस्काउंट फिर से स्टार्ट कर दिया गया है।
40% का जो डिस्काउंट है, कुछ बच्चे 10 तारीख से पहले नहीं ले पाए थे, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ये सफलता कोड को यूज कर लीजिएगा। इस कोड को यूज करने से दोस्तों आप सिर्फ रीजनिंग की जो क्लासेस है, सिर्फ मेरी क्लासेस अगर देखना चाहते हैं तो मात्र 1500 रुपए में आपको वो कोर्स मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर आप कंप्लीट बैंकिंग का पैकेज लेना चाहते हैं तो वो मात्र 3600 रुपए में आपको मिल जाएगा। सारे टीचर्स की सारी क्लासेस पूरे 1 साल तक आप देख पाएंगे, और पुराने पिछले 1 साल में जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, जितने कोर्सेज हो चुके हैं 2024 में, वो सारे कोर्सेज भी अवेलेबल रहेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में, वो भी आप देख सकते हैं। तो करना क्या है, सफलता कोड यूज करना है और सब्सक्रिप्शन आप अपना एनरोल कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, YesOfficer.com पर जाकर ये चीज आपको करना है, या फिर यस ऑफिसर का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर @bankers10 ये सर्च कर लीजिएगा और यहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों इंस्टाग्राम अगर आप फॉलो करते हैं तो इंस्टाग्राम में आप मुझे बैंकिंग क्रॉनिकल ऑफिशियल के नाम से फॉलो कर सकते हैं। वैसे मेरी एक पर्सनल आईडी भी है, अंकुश लांबा 411, वहां पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट वगैरह हो तो इंस्टा पे भी मैसेजेस कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं इतना रिप्लाई नहीं करता हूं, तो यूट्यूब के नीचे या तो आप मैसेज कर दीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।